नमस्कार दोस्तों। निरंतर करंट अफेयर्स की आज हम लोग शुरुआत करेंगे लियो वराडकर के साथ। इन्हें हाल ही में आयरलैंड गणराज्य का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, इसीलिए ये चर्चे में है और इनका नाम आपको याद रखना है, लियो वराडकर का। इनसे संबंधित और किसी भी फैक्ट एंड फिगर को हमें नहीं देखना है, केवल इनका नाम याद रखना है और ये कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं, आयरलैंड गणराज्य के प्रधानमंत्री बने हैं, ये फैक्ट याद रखना है। बात आयरलैंड गणराज्य की हुई है तो हम आयरलैंड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। आप ये जो यूरोप का मैप देख रहे हैं, इस यूरोप के मैप में ये जो सफ़ेद पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला, यही आयरलैंड गणराज्य देश है। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी जानने के लिए हमें ये समझना है कि यूरोप में मूलतः 3 आइलैंड हैं। 3 बड़े बड़े आइलैंड यूरोप में हैं। अगर हम यूरोप कंटिनेंट की बात करें, उनमें से पहला जो सबसे बड़ा द्वीप है यूरोप का, वो है ये वाला, जिसे आप कहते हैं ब्रिटिश आइलैंड। उसके बाद दूसरे नंबर का जो सबसे बड़ा यहाँ का आइलैंड है वो है आइसलैंड, वो यहाँ पर अवस्थित है आइसलैंड। और तीसरे नंबर का जो सबसे बड़ा द्वीप है यहाँ का, वो है आयरलैंड। आयरलैंड द्वीप कहाँ अवस्थित है? यहाँ पर अवस्थित है। आयरलैंड द्वीप और आइलैंड देश, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ यूरोप के 3 बड़े द्वीप आपको पता चल गए। पहला ब्रिटिश द्वीप, दूसरा आइसलैंड द्वीप और तीसरा आयरलैंड द्वीप। अब इन दो द्वीपों का हम एक बड़े इमेज में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यूरोप के सबसे बड़े द्वीप को आप देख सकते हैं, ये जिसे आप कह सकते हैं ग्रेटर ब्रिटेन आइलैंड। और ये वाला जो आइलैंड आप देख रहे हैं, इस आइलैंड को कहा जाता है आयरलैंड द्वीप। तो ये 2 आइलैंड यहाँ पर हैं। इसी आयरलैंड द्वीप पर आयरलैंड देश अवस्थित है। ये जो आप पीला पीला देख रहे हैं आयरलैंड द्वीप पर, ये पोर्शन, इतने पोर्शन को मिलाकर आयरलैंड देश का निर्माण होता है। और इसका जो ऊपरी पोर्शन है इस आयरलैंड द्वीप का, ये ऊपरी पोर्शन उत्तरी आयरलैंड के नाम से जाना जाता है और ये यूनाइटेड किंगडम जो कि एक देश है उसका भाग है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अब आयरलैंड द्वीप के बारे में कुछ और बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके किनारे किनारे कौन सी जल राशियाँ हैं। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर देखिए, इसके पूरब में, इस आयरलैंड द्वीप के पूरब में आयरिश जल सागर है और दक्षिण में यहाँ पर सेल्टिक सागर अवस्थित है। और आयरिश सागर और सेल्टिक सागर दोनों को मिलाने के लिए एक संधि है, एक जल संधि है जिसे कहते हैं सेंट जॉर्ज की जल संधि, वो यहाँ पर अवस्थित है। सेंट जॉर्ज की जल संधि यहाँ पर अवस्थित है, तो ये आप याद रखिएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक चैनल और है, एक जल संधि और है, इसे कहते हैं उत्तरी जल संधि या उत्तरी चैनल, नॉर्दर्न चैनल। ये आयरिश सागर को अटलांटिक, ये अटलांटिक सागर है, इससे जोड़ती है ये जल संधि। तो आपको इतनी जल संधि और यहाँ के सागर किनारे किनारे आपको आयरलैंड द्वीप के किनारे किनारे याद रखना है। यहाँ पर देखिए, ये आयरिश सागर लिखा हुआ है, सेल्टिक सागर की बात कर ली और उत्तरी चैनल की हमने बात कर ली, कहाँ पे है, ये आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। उसके बाद सेंट जॉर्ज चैनल की हमने बात कर ली, किसे किसे जोड़ता है, सेल्टिक सागर को और आयरिश सागर को जोड़ता है। तो इससे संबंधित, यहाँ के ज्योग्राफी से संबंधित हमने बातें कर ली, आयरलैंड द्वीप से संबंधित बात कर ली है हमने। अब आइए आयरलैंड जो देश है, जो इस द्वीप पे अवस्थित है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो आयरलैंड देश जो है उसकी राजधानी है डबलिन, और ये डबलिन लिफ्सी, यहाँ माफ़ कीजिए गलत हो गया, लिफ्फी हो गया, लेकिन ये लिप्सी होगा। तो ये लिप्सी नदी के मुहाने पर स्थित है और ये एकात्मक संसदीय प्रणाली यहाँ पे चलती है। और आपने सुना होगा राज्य के नीति निदेशक तत्व भारत के जो हैं इसी देश से इंस्पायर हैं, यहीं से लिए गए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड के संविधान से हमारे यहाँ प्रेरित हैं, लिए गए हैं। तो इतनी चीज़ें आपको जानना है आयरलैंड द्वीप के बारे में। ये बहुत सिंपल में मैंने समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं कि जैसे ग्रेटर ब्रिटेन किसे कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम किसे कहते हैं, तो ये सब चीज़ें कभी हम और देखेंगे। वैसे यहीं पे ही देख लीजिए, जो ग्रेटर ब्रिटेन है, ये जो इसका सबसे बड़ा द्वीप है यूरोप का, उस द्वीप पर 3 क्षेत्र हैं। एक क्षेत्र को कहा जाता है इंग्लैंड, यहाँ पर ये अवस्थित है। इस बड़े वाले पोर्शन में आप देखिए, ये वाला, इस बड़े पोर्शन में देखिए, एक ये क्षेत्र है जिसे इंग्लैंड कहा जाता है, एक ये क्षेत्र है इसे वेल्स कहा जाता है, और एक ये क्षेत्र है इसे स्कॉटलैंड कहा जाता है। इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर ब्रिटेन बनता है, या उसे आप कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन। तो ये इतना पोर्शन ये ग्रेट ब्रिटेन का है, इसे ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है।
और इसी में जब हम ये उत्तरी आयरलैंड के क्षेत्र को भी जोड़ देते हैं तो उसे हम यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। वास्तव में जो देश है वो यूनाइटेड किंगडम है। जिस हम देश ब्रिटेन देश इंग्लैंड देश की बात करते हैं वो ये पूरा का पूरा देश है, जो कि दो द्वीपों पर अवस्थित है। एक ग्रेटर ब्रिटेन द्वीप पे अवस्थित है और एक आयरलैंड द्वीप पे अवस्थित है। आयरलैंड का उत्तरी सिरा, आयरलैंड द्वीप का उत्तरी सिरा भी यूनाइटेड किंगडम में आता है। तो ये यूनाइटेड किंगडम और ग्रेटर ब्रिटेन की जो संकल्पना है वो है, इसे आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, पता होना चाहिए। आप ये याद रखिए, जो यूनाइटेड किंगडम है ये दो द्वीपों पे अवस्थित है। मूलतः इसके दो बड़े बड़े द्वीप हैं, एक ये ब्रिटेन का द्वीप और एक आयरलैंड के उत्तरी हिस्से का थोड़ा सा हिस्सा भी यूनाइटेड किंगडम में ही आता है। तो यहाँ से यूनाइटेड किंगडम क्या है, ग्रेटर ब्रिटेन क्या है, ये उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा बाद में, अभी नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा बता ही देते हैं। देखिए EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अभी आपने रिजर्वेशन काफ़ी चर्चा में शब्द रहा, ये सुना होगा। तो इसमें W से वेल्स और S से स्कॉटलैंड, E यानी इंग्लैंड, W से वेल्स और S से यानी स्कॉटलैंड, EWS ये मिलके ग्रेटर ब्रिटेन बनता है या ग्रेट ब्रिटेन बनता है। और इसी में EWS के आगे अगर आप N लगा देंगे, न्यूज ये बन गया ना, न्यूज, NEWS न्यूज। तो न्यूज का मतलब क्या हो गया, यूनाइटेड किंगडम। ये N से हो जाएगा नॉर्दर्न आयरलैंड। तो न्यूज से आप याद रखिए कि कौन कौन सी एंटिटीज़ यूनाइटेड किंगडम में शामिल हैं। इसे इस तरह से आप याद रख सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम की न्यूज। तो यूनाइटेड किंगडम से हो गया यूनाइटेड किंगडम और न्यूज़ से हो गया वो एंटिटीज़ जो यूनाइटेड किंगडम में शामिल हैं। और EWS से याद रखिए कि ग्रेटेन ब्रिटेन में बहुत सारे EWS हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, कहाँ पे हैं, ग्रेट ब्रिटेन में। तो इससे आप याद रखिए EWS कहाँ पे हैं, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, ग्रेट ब्रिटेन में है। ये हिस्सा ग्रेट ब्रिटेन का है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। आज वीडियो बहुत लंबा हो गया, आगे आगे चलते हैं, नहीं तो पूरा नहीं हो पाएगा। देखिए अगला टॉपिक है हमारा नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप। इसे जीता है भारत ने और बांग्लादेश को हराया है। इसमें हमारे जो कप्तान थे इंडिया के, अजय रेड्डी थे, इनका नाम याद रखना है आपको। प्लेयर ऑफ द सीरीज 3 लोगों को प्रदान किया गया है, जिनमें से 2 भारत के हैं, तो उनके नाम याद रखिए। भारत के कप्तान और सुनील रमेश, अजय रेड्डी और सुनील रमेश, ये 2 लोगों को दिया गया है। और इसका जो तीसरा वर्ल्ड कप होगा ये 2024 में पाकिस्तान में होगा। इस बार पाकिस्तान इस खेल में नहीं खेल सका था, ये ध्यान रखिएगा। फाइनल मुकाबला जो हुआ था बेंगलुरु में हुआ था, चिन्नास्वामी स्टेडियम में। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, इसमें आप ये देख लीजिए, भारत, नेपाल, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुए थे। तो ये हो गया हमारा नेत्रहीन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप से संबंधित। इसके बाद कर्नाटक की बात हुई, फाइनल मुकाबला बेंगलुरु में हुआ था। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु सभी को पता है। तो कर्नाटक की केवल हम आज यहाँ पे नदियाँ देख लेते हैं जल्दी जल्दी में। मुख्यतः आप 2 नदियाँ याद रखिए। ये देखिए पूरा का पूरा कर्नाटक है ना, इसकी 2 प्रमुख नदियों को याद रखने के लिए आप याद रखिए कि इसके उत्तर में एक नदी है जिसे कहते हैं कृष्णा नदी, ये कृष्णा नदी है। और इसके दक्षिण में एक नदी है, ये कावेरी नदी है यहाँ पे। तो उत्तर में एक प्रमुख नदी हो गई और दक्षिण में एक प्रमुख नदी हो गई। कृष्णा ऊपर है, कावेरी नीचे है। तो ये 2 नदियाँ आप याद रखिए जो कर्नाटक से बहती है। इसके बाद यहाँ की इनकी ट्रिब्यूटरीज और ये सब अभी डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये बस आप नदियाँ याद रखिए कि 2 नदियाँ कर्नाटक की हैं, निकलती हैं, एक उत्तर में एक दक्षिण में। इसके साथ ही साथ शरावती नदी की बात कर लेते हैं। तो शरावती नदी पर जोग जलप्रपात है जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और ये नदी भी पश्चिम की तरफ बहती है ना। जैसे नर्मदा एक भारत की नदी है, तापी है, पश्चिम की तरफ बहती है, उसी तरह आप ये शरावती नदी का भी उदाहरण दे सकते हैं। ये भी पश्चिम की तरफ बहती है, ऐसे अरब सागर में आके ये गिरती है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक गोकक जलप्रपात है, ये घाट प्रभा नदी पे है। तो ये आप चीज़ें याद रखिएगा इस टॉपिक से संबंधित। अब बात करते हैं पेट्रोकेमिकल कॉन्क्लेव। तो ये नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। पेट्रोकेमिकल कॉन्क्लेव का 7वां संस्करण था और केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया था, जिसके मंत्री हरदीप एस पुरी हैं। यही भारत के आवास और शहरी मामलों के भी मंत्री हैं। ये फैक्ट कुछ याद रखिएगा। मध्य प्रदेश से एक खबर आ रही है। यहाँ की सरकार ने ऑनलाइन जुआ और खेल के नियमों का निर्धारण करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसके मुखिया होंगे इकबाल सिंह। हॉकी विश्व कप 2023 से संबंधित बात करें तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट यही याद रखिए कि इसका जो आयोजन होने जा रहा है वो भारत के ओडिशा राज्य में होगा। और ओडिशा में 2 स्थान हैं, एक भुवनेश्वर जो कि यहाँ की राजधानी है और एक राउरकेला। इन 2 जगहों पर हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। हॉकी से ही एक और फैक्ट है, करंट अफेयर्स है जो आपको याद रखना है। महिला FIH नेशंस कप 2022
इसका आयोजन किया गया था स्पेन में। स्पेन में आयोजित किया गया था और स्पेन को ही हराकर भारत की महिला टीम ने इस कप को अपने नाम किया है। कप्तान थी सविता पूनिया, ये याद रखना है। कहाँ पे इसका आयोजन हुआ था? स्पेन में हुआ था, ये याद रखना है। और किस देश ने जीता? तो भारत ने जीता। क्या जीता? नेशंस कप। नेशंस कप किस चीज़ से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। महिला FIH नेशंस हॉकी कप। ये FIH यहाँ पर क्या है? इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ। जो हॉकी से संबंधित सबसे बड़ी संस्था है, उसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। इसका गठन 1924 में हुआ था और मुख्यालय कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के लुसाने में। तो FIH के बारे में इतनी जानकारी याद रखिए और ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, ये इसलिए फैक्ट याद रखिएगा। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की, तो प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। और इसी दिन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस भी मनाया जाता है 18 दिसंबर को ही। और भारत में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी को अल्पसंख्यक माना जाता है। अल्पसंख्यक का मतलब अक्सर लोगों के दिमाग में होता है कि केवल मुस्लिम, नहीं। मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी, इन सभी को अल्पसंख्यक के अंतर्गत चिन्हित किया गया है। भारत विद्युत सप्ताह की अगर बात करें तो इसका आयोजन बेंगलोर में किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। एक और करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं आज की, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो उत्तर प्रदेश ने मैजिक रूम्स नामक ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रों की स्थापना करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। सीधे पूछा जाएगा कि मैजिक रूम क्या है, पूछा जा सकता है और उसके साथ ही साथ आपको बता देगा मैजिक रूम्स जो ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र हैं, हाल ही में किस राज्य के द्वारा इनकी स्थापना की गई है। तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यहीं पर ये बता दें कि ये मैजिक रूम जो होंगे, इनमें दिन में तो पढ़ाई की जाएगी और रात के समय सिनेमा दिखाया जाएगा। और ये जो योजना है, ये जो केंद्र हैं, ऐसे केंद्र नोएडा में स्थित एक मनोरंजन स्टार्टअप है जिसका नाम है जादूज, इसी के सहयोग से ये खोले जाएंगे ऐसे केंद्र। और ऐसे पहले केंद्र जो खोले जाएंगे वो लखनऊ और बस्ती से इनकी शुरुआत होगी। ये फैक्ट कुछ आपको ध्यान रखना है। एक मिशन है सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी मिशन। इस मिशन को याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये शुरू किया गया है किसके द्वारा? नासा के द्वारा। नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसने फ्रांस की और कनाडा की जो अंतरिक्ष एजेंसियां हैं उनके साथ मिलकर इस मिशन की शुरुआत की है। इसे इंग्लिश में कहेंगे स्वाट, SWOT, स्वाट मिशन। यानी S से सरफेस, W से वाटर, O से हो जाएगा ओशन, T से हो जाएगा टोपोग्राफी मिशन। ये आपको याद रखना है नासा के द्वारा। ये है क्या स्वाट मिशन? इसमें आपको बस इतना याद रखना है कि धरती पे जितना भी पानी मौजूद है उसका इसके द्वारा सर्वेक्षण किया जाएगा। इस मिशन के द्वारा जो इसमें रडार लगे होंगे इस सैटेलाइट में, वो धरती में जितने भी पानी है उनका सर्वेक्षण करेगी बस। और इससे संबंधित जो डाटा होगा प्रत्येक 21 दिनों में 2 बार ये रडार जो होगा अपना डाटा उपलब्ध कराएगा, यही आपको ध्यान रखना है। टोक्यो आ गई। टोक्यो की अगर बात करें तो टोक्यो इसलिए चर्चा में रहा है क्योंकि इसने 2025 के बाद ये घोषणा कर दिया है कि 2025 के बाद जितने भी घर बनेंगे उनमें सौर पैनल लगाना अनिवार्य होगा। ये फैक्ट याद रखिएगा, टोक्यो ने ऐसी घोषणा की है। यानी जापान की सरकार ने घोषणा की है कि टोक्यो में 2025 के बाद जितने भी घर बनेंगे सब में सोलर पैनल लगवाना अनिवार्य है, कोई बिना सोलर पैनल वाला घर नहीं होगा। बात जापान की हुई है तो जापान से संबंधित ये फैक्ट याद रखिए कि जापान भी एक आइलैंड पर अवस्थित देश है और इसमें मुख्यतः 4 द्वीप हैं जो आप पता होने चाहिए नाम। इन्हें अरेंज करने के लिए पूछ देता है। पहला द्वीप है होकाइडो, सबसे उत्तर में है। और जो सबसे बड़ा द्वीप है उसे कहा जाता है होन्सू, ये होन्सू द्वीप है। और इसके बाद सिकोकू द्वीप आ जाता है और फिर सबसे लास्ट में क्यूसू द्वीप आ जाता है। ये इनका क्रम हो गया उत्तर से दक्षिण में इन द्वीपों का। इन्हीं 4 द्वीपों से मिलकर जापान बनता है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा जापान के बारे में। और अगर बात करें जापान के पश्चिम में जापान सी है या उसे पूरब सी कहा जाता है। ये चाइना के पर्सपेक्टिव से इसे पूरब सी कहा जाता है, लेकिन अब इसे जापान सी के नाम से जाना जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ करंट अफेयर्स थे आज से रिलेटेड। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।